नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि टॉपिक मोस्टली कवर हो गए हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस आप हमारे ओल्ड वीडियोस सेक्शन में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। हमारी आज के दिन बात होने वाली है क्लास 11th की जो बुक है उसमें यूनिट 5 टूरिज्म कंपोनेंट्स पार्ट 2 में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उससे संबंधित हमने चर्चा कर रखी है। आपसे टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन बता दिया था, देखिए आप यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो। इसके बाद मील प्लान, बुकिंग एकोमोडेशन से संबंधित जो है चर्चा आपसे की जा चुकी थी क्लास 10th में। सेम वही मील प्लान्स हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अवेलेबल पैकेजेस, एक्टिविटीज़ और एंशिलरी सर्विसेज से संबंधित जानकारी। आज हम आपसे 3 पॉइंट कवर करेंगे, आज ये तीनों हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। कॉमर्शियल होटल, रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट्स, एकोमोडेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ओके, यूथ हॉस्टल, कैंपिंग, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट रिटायरिंग रूम्स, लॉज, टूरिस्ट बंगलो, ओके। इसके बाद मैं ये आपको बता रहा था मील प्लान ऑफ बुकिंग एकोमोडेशन। इसमें अमेरिकन प्लान मैंने आपको बता रखा है पहले से ऑलरेडी। इसमें ऑल मील प्लान होते हैं, सारी चीज़ें 3 चीज़ें मिल रही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तीनों चीज़ें जब पैकेज में इंक्लूड हैं, होटल के इसमें खाने में की जो व्यवस्था है उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों व्यवस्थाएं मिल रही हैं। अमेरिकन प्लान है, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान है, सीपी प्लान, यूरोपियन प्लान, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई हैं। अमेरिकन प्लान के सामने लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट यस, लंच यस, डिनर यस। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान जो है इसमें भी लिखा है ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच और डिनर इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लान में लिखा है ओनली ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच और डिनर नो है, ओके। यूरोपियन प्लान आप देख सकते हो, नो। मील प्लान में खाने पीने की व्यवस्था यूरोपियन प्लान में नहीं मिल रही है, ओनली रूम रेंट होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों नो लिखा है, ओके। तो अब हम आते हैं बच्चों अवेलेबल पैकेजेस पर। अवेलेबल पैकेजेस रिफर टू द टूर पैकेजेस अवेलेबल फॉर द टूरिस्ट। यानी जो भी टूर पैकेज है टूरिस्ट को ऑफ़र किया जा रहा है उसी को हम अवेलेबल पैकेजेस कहते हैं। टूरिस्ट को उसकी नीड के अंतर्गत जो उसे सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ चाहिए टूर करते वक्त, उसे हम अवेलेबल पैकेजेस में, यानी टूरिस्ट लोगों को ट्रैवल एजेंट अवेलेबल पैकेजेस में सर्विसेज सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ टूर पैकेज ऑफ चॉइस कैन अफेक्ट द चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन टेकन बाय अ टूरिस्ट। अब टूरिस्ट की जो मांग है उसके अंतर्गत ही उनके अवेलेबल पैकेजेस किए जाएंगे, किनके द्वारा? ट्रैवल एजेंट के द्वारा, जी हाँ। इसके बाद लिखा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर मे हैव ओनली 3 days टू ट्रैवल टू अ डेस्टिनेशन एंड बैक। इसका मतलब ये है कि कोई प्रोस्पेक्टिव, कोई ट्रैवलर है, कोई टूरिस्ट है, उसके पास 3 दिन का टाइम है ट्रैवल करने का और फिर रिटर्निंग उसको अपने घर पे भी आना है। अ टूर पैकेज ऑफरिंग ट्रैवल एंड बैक विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम विल बी अट्रैक्टिव टू समवन विद लिमिटेड टाइम। यानी कुछ सीमित अंतराल के लिए ही जो पर्यटन कर रहे हैं वो अवेलेबल पैकेजेस, उसी के अंतर्गत पैकेज अवेलेबल कराया जाता है टूरिस्ट को, जिस अंतराल में, जिस वक्त वो पैकेजेस की बुकिंग कराना चाहते हैं, जिस अंतराल में वो टूर करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर, उसके अंतर्गत ही उनके अवेलेबल पैकेजेस कराए जाते हैं। किसके द्वारा कराते हैं वो सर्विसेज, किसके द्वारा सेवाएं प्रदान करते हैं, ये आपको पता है, ट्रैवल एजेंट के द्वारा कराते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों लिखा है अवेलेबल टूर पैकेजेस in present time affects the flow of tourists to a destination and therefore it can affect the tourist activity at a destination। अब बच्चों टाइम और समय के हिसाब से जिन लोगों
को उस वक्त किसी फेस्टिवल के वक्त, हॉलीडे के वक्त फ्री होते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं और संडे के वक्त फ्री होते हैं, और भी बहुत कम ही लोगों को सेम टाइम में ऐसा होता है कि छुट्टी मिलती है। तो इस वजह से कॉस्ट भी अफेक्ट करता है लोगों को उस फ्लो में, उस प्रेजेंट टाइम में जब वो मोस्टली लोग फ्री रहते हैं, उस वक्त के टाइम में वो लोग उस डेस्टिनेशन पर घूमना चाहते हैं। उसी दौरान में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि न्यू ईयर का टाइम है, ढेर सारे लोग फ्री हैं, वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उस वक्त के टाइम होटल की प्राइस बढ़ जाती है और रूम्स में जो भी कॉस्टिंग है, उसमें खाने पीने की भी कॉस्टिंग है, वो सब के रेट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेस्ट की डिमांड बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वो कॉस्टिंग हाई कर देते हैं। तो इसी वजह से ये बताया गया है कि जब सभी लोग, टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ जा रही है, सभी लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, सभी लोग डेस्टिनेशन कवर करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, तो इस कारण पर अवेलेबल पैकेजेस की डिमांड हाई हो जाती है, उनके रेट्स हाई हो जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद लिखा है अवेलेबल पैकेजेस कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 days and 1 night and could extend up to week or month in a cruise। अब जैसे जैसे पर्यटकों की डिमांड है, 2 दिन रुकना चाहेंगे, 1 दिन रुकना चाहेंगे, उनके छुट्टियों पर निर्भर करता है वो कितने टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही वो ट्रैवल करेंगे। वो हफ्ते भी हो सकते हैं, वो महीने भी हो सकते हैं। लोग क्रूज़ में ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ट्रैवल कर रहे हैं लोग। तो ये अवेलेबल पैकेजेस पर निर्भर करता है। यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद बच्चों आप 5.6 देख लो, एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया जाता है टूरिज्म में, उन सभी चीज़ों को संदर्भित किया गया है। इसमें लिखा है टूरिस्ट चूजिंग अ डेस्टिनेशन, लुक फॉरवर्ड परस्यूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ एट द डेस्टिनेशन। जिस पर्यटन स्थल पर पर्यटक जाते हैं, उस डेस्टिनेशन पर पर्यटक टूर करते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ किया करते हैं। विजिट के दौरान, घूमने के दौरान जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे विस्तृत रूप में समझाया गया है आपको। दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ completing any tour experience and are very important for tourists to enjoy their visit at any destination. Activities can involve, अब जो भी डेस्टिनेशन पर भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विजिट करते वक्त टूरिस्ट लोग, उन सभी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में विस्तृत समझाया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है साइट सीन। साइट सीन में लिखा है अ विजिट टू अ डेस्टिनेशन यूजुअली इन्वॉल्व साइट सीन। कोई भी कहीं पे भी, केरला, गोवा, अंडमान, कश्मीर, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहीं पे भी घूमने जा रहा है कोई पर्सन, तो उसमें जो भी पैकेज वो बुकिंग करेंगे, जो भी आइटनरी उन्हें मिलेगी, उसमें साइट सीन का होना तो बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण अंग है हमारे टूर का। जो भी टूर करने जाता है उसे साइट सीन मिलेगी। तो साइट सीन इन्वॉल्व है आपकी एक्टिविटीज़ में। जी हाँ, एक्टिविटीज़ में फर्स्ट पॉइंट है साइट सीन। इसके बाद लिखा है दिस कुड विजिट लोकल मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेशनल पार्क, म्यूज़ियम, सो ऑन। बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ये अब डिपेंड करता है टूरिस्ट लोगों की क्या डिमांड है, वो किस उद्देश्य से किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत वो मॉन्यूमेंट भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस में जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं, और भी कितने भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिस्ट एक्टिविटीज़ लोग किया कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस साइट सीन पर वो जाना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है साइट सीन इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ टू अ टूरिस्ट chooses to take part on reaching a destination। साइट सीन डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन लोग किस किस प्रकार से घूम रहे हैं, और वो डिपेंड करता है, उनकी टाइमिंग भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जिस व्यक्ति विशेष के अंतर्गत वो जिस पर्यटन स्थल पर अपनी पसंद के अनुसार घूम रहे हैं, उस डेस्टिनेशन को रीच कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ट्रैवलिंग टू आगरा विल involve the sightseeing activity for Taj Mahal and so on। ये जो आगरा है, आगरा में है ताज महल, और वो साइट सीन जो है ये इन्वॉल्व कर लेती है टूरिस्ट को, और वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूरिज्म संबंधी एक्टिविटीज़ लोग किया करते हैं, उन पर लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। साइट सीन गिव्स अ टूरिस्ट चांस टू नो अ डेस्टिनेशन
एंड एक्सपीरियंस इट। अब साइट सीन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक्सपीरियंस देती है, नॉलेज देती है, जानकारी देती है, उस डेस्टिनेशन से संबंधित एक्सपीरियंस लोग लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं। तो ये साइट सीन टूरिज्म का महत्वपूर्ण अंग है, टूरिज्म में एक्टिविटीज़ का। ओके, इसके बाद लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं। अब लिखा है सोवेनियर बिजनेस पीपल ऑपरेट मोस्टली फ्रॉम पीपल एयर एंड मेक शिफ्ट स्टॉल्स। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल पर लोग स्टॉल्स लगाया करते हैं, उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग लोग स्टॉल्स में वस्तुएं बेचा करते हैं। आइटम्स भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें कुछ ज्वेलरीज होती हैं और कुछ में भी साड़ीज़ होती हैं, वुमेन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ खाने पीने से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग से संबंधित है। तो पर्यटन स्थल पर जो भी पर्यटक जाते हैं वो शॉपिंग भी करते हैं। तो शॉपिंग भी एक पॉइंट है एक्टिविटीज़ का। दे इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एथनिक आर्ट्स। भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं को लोग बेचा करते हैं उस पर्यटन स्थल से संबंधित जो होती है। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स टू एन ऑडियंस दैट इज़ टिपिकली अनफेमिलियर विद द कल्चरल एंड एस्थेटिक क्राइटेरिया ऑफ द सोसाइटी विच प्रोड्यूसेस दीज आर्टिफैक्ट्स। बच्चों, आप किसी पर्यटन स्थल पर जाओगे तो वहाँ पर उस पर्यटन स्थल से संबंधित भी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लोग बेचा करते हैं, जो कि लोग रूम डेकोरेशन के अंतर्गत भी लोग यूज़ करते हैं। और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के हाथ से बनाए हुए बैग्स होते हैं, हैट्स होती हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे पॉट्स भी हुआ करते हैं, पेंटिंग्स हुआ करती हैं, उसको लोग ख़रीदा करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मोस्टली टूरिस्ट लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, ताकि उनको वो टूर जो है वो यादगार रहे शॉपिंग के तौर पर। इसके बाद लिखा है सिंस द बिगनिंग ऑफ ट्रेवल सोवेनियर्स हैव बीन सेंट्रल टू द टूरिस्ट एक्सपीरियंस। अब वो स्टार्टिंग स्टेज में पहले भी और स्टार्टिंग जो शुरुआती चरण जो होता है उसमें भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि शॉपिंग बहुत ही अच्छा उदाहरण है टूरिस्ट के लिए। और वो जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में जानते जाते हैं वो अपना कल्चर, उस जगह की संस्कृति से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि दूसरा आदमी भी देखे तो वो इंटरेस्ट लेता है। तो ये यहाँ पे देखिए एक लिखा है बहुत अच्छा, ये किसी टूरिस्ट स्पॉट पे फ़ोटो ली गई है, यूपी हैंडीक्राफ्ट। अब यूपी में कोई हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई शॉप है। अब इस शॉप में कौन कौन सी चीज़ें सेल की जा रही हैं, वो यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी वस्तुएं हैं शॉपिंग उसमें की जा रही है। उसमें टी शर्ट भी है, मैगजीन्स हैं। यहाँ पे दूसरे साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के वुमेन से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सेल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये एक पैकेजेस है, लोग बिज़नेस से संबंधित, बिज़नेस और व्यापार से संबंधित लोग इसे जोड़ लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये सांस्कृतिक ट्रैवलर जो होते हैं सीक ऑथेंटिक क्वालिटी सोवेनियर्स दैट रिप्रेजेंट द एरिया। अब कल्चर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भी उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शॉपिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं लोग बहुत इंटरेस्ट से ख़रीद रहे हैं और उनका ट्रिप यादगार हो जा रहा है, वो एक बढ़िया मेमोरीज़ क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं सभी लोगों के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। एक्टिविटीज़, जहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे शॉपिंग भी कर लेते हैं, और वो जो शॉपिंग करते हैं वो यादगार के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंशिलरी सर्विसेज। अब बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें कुछ जो सर्विसेज हैं वो गाइड्स की हैं। गाइड जो होता है वो पर्सन वो भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट से संबंधित नॉलेज रहता है उसको, और लैंग्वेज से संबंधित जानकारी उसको रहती है, इंटरप्रेट्स करता है, कल्चर संस्कृति से संबंधित जानकारी देता है, प्रकृति से संबंधित जानकारी देता है, उस पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारी देता है, टूरिस्ट लोगों को पर्यटन स्थल पर घुमाता है, उस स्पेसिफिक एरिया पर
अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो जगहें हैं पर्यटन स्थल से संबंधित, उससे संबंधित लोगों को जानकारी देता है। एक टूर गाइड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पर्यटन स्थल में एक हाईलाइटेड पॉइंट है। पर्यटन स्थल से संबंधित जो भी जानकारी है उसे सारी जानकारी होती है, और वो जब इंटरेस्ट से उस पर्यटन स्थल के बारे में बताता है तो उस टूर का जो भी मेन उद्देश्य था वो पर्यटक अचीव कर लेते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, द टूर गाइड इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन हु accompanies people visiting वर्क ऑफ आर्ट। ये एक कला है, म्यूजियम, गैलरी, आर्कियोलॉजिकल साइट, हु एक्सप्लेन्स द हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक, मॉन्यूमेंटल, नेचुरल अट्रैक्शन, जो भी पर्यटन स्थल है उससे संबंधित उसके पास जानकारी रहती है, और वो वेल क्वालिफाइड पर्सन रहता है गाइड, और वो हर प्रकार की जानकारी जो होती है वो उससे संबंधित लोगों को बताता है। गाइड एक अच्छा पब्लिक रिलेशन भी बनाता है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि कल्चर और संस्कृति से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लोगों से साझा करता है। यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के टाइम इंटरनेशनल टूरिज़्म से संबंधित जो भी लोग बढ़िया एक रोल प्ले कर रहे हैं, अपने कल्चर संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो गाइड का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों और नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल हेरिटेज, लिविंग कल्चर, वैल्यूज़ एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन जनरल इज़ द की कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी गाइड रोल्स। अब बच्चों गाइड के भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोल्स हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्कआउट्स हैं, उससे वो गाइड उस पर्यटन स्थल की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान से संबंधित जानकारी, भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी जो भी पर्यटन स्थल से संबंधित है वो उन चीज़ों को हाईलाइट करता है, लोगों को बताता है, जिससे कि उस पर्यटन स्थल से संबंधित लोग इंटरटेन्ड हो जाते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस वो लेकर अपने पर्यटन स्थल पर घूम के अपने घर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मैनेजमेंट संभालने का, डेस्टिनेशन से संबंधित जानकारी देने का। तो वही सारी चीज़ें इस आपके पॉइंट में दर्शाया गया है। तो जी हाँ बच्चों, आपको फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया एंसिलरी सर्विसेज में मैंने आपको बताया है गाइड। अब गाइड की जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है, और स्कॉट की जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है। स्कॉट पूरे टूर भर में पर्यटकों के साथ रहता है, पर्यटकों को घुमाता है, वो एक वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है। वो पर्यटन स्थल पर जो भी जानकारी है वो चाहे तो गाइड की बुकिंग भी करा सकते हैं। जी हाँ, ये स्कॉट पर्सन जो होते हैं ये कंपनी के एक एम्प्लॉय होते हैं। टूरिज़्म से संबंधित जो ट्रैवल एजेंसी है, जो टूर करवा रही है ट्रैवल एजेंसी, जिसके बिहाफ पे सभी पर्यटक ट्रैवल कर रहे हैं टूर पैकेज के अंतर्गत, स्कॉट उनके साथ रहता है और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर लोगों को घुमाता है। वो बहुत ही बढ़िया जानकार होता है, एक्सपर्ट होता है। उस पर्यटन स्थल से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सर्विसेज पैकेजेस में दी गई थी, उस पैकेजेस से संबंधित लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। तो वही सारी चीज़ें आपके इस पॉइंट में दी गई है। लोगों का चेक इन कराते हैं, चेकआउट कराते हैं, और वो हर प्रकार की सुविधा जो कि उनके जॉब के अंतर्गत आ रही है, वो चेक इन करना, होटल में चेकआउट कराना, एयरपोर्ट तक लेके जाना, और फिर वहाँ से सारे अरेंजमेंट करना पूरे टूर भर में। तो वो हर प्रकार की जो डिटेल्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ है टूर करने वक्त मिलनी चाहिए, वो सभी चीज़ें दी जाती हैं। इन स्कॉट टूर द जॉब ऑफ स्कॉट ऑल्सो इंक्लूड लुकिंग आफ्टर फैसिलिटेशन, यानी सारी सुविधाएं सही से मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। गेटिंग द कस्टम क्लियरेंसेज डन,
अब कस्टम ऑफिसेज में जितने भी क्लियरेंस होते हैं, बैगेज चेकिंग होता है और बोर्डिंग पास इशू किए जाते हैं सभी पर्यटकों को, उससे संबंधित जानकारी लोगों को देते हैं, चेक इन सुविधाएं देते हैं और एयरपोर्ट से संबंधित जानकारी चेक करते हैं। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सर्विसेज। जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो हैं वो टूरिस्ट लोगों की अच्छी सेहत के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, जो कि सेहत को भी अच्छा रखने के लिए उसको अच्छा प्रमोशन एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ आर प्लेसेस दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर होना ज़रूरी है, पर्यटकों का स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है। इस कारण से भी, इस उद्देश्य से भी कई लोगों ने इस पर मिलजुल कर भाग लिया है। इसमें देख सकते हैं, दे इंक्लूड हॉस्पिटल, क्लिनिक, आउट पेशेंट केयर सेंटर्स एंड स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर। तो ये जो केयर सेंटर्स हैं जिनकी मदद से लोगों के स्वास्थ्य पर टोटली ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है टूरिस्ट स्पॉट पर, तो उस डेस्टिनेशन पर भी उनकी सेहत अच्छी रहे पर्यटकों की, और एक लंबा जीवन में व्यतीत करें, उनकी हेल्थ लाइफ अच्छी रहे। इस कारण से बेसिक एड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तो गवर्नमेंट ने भी भिन्न भिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वजह से जो लोग टूरिस्ट हैं और वो लोग पर्यटक जब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे विस्तृत रूप में बताया गया है। टू कैटर द नीड ऑफ हेल्थ केयर एंड फर्स्ट एड टू ऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशन शुड हैव द बेसिक health care facility both within the destination as well as en route to destination। अब जो भी डेस्टिनेशन है और जो रूट है जिसके द्वारा उस डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, पर्यटन स्थल तक जा रहे हैं, तो वो जो पर्यटकों की सेहत है वो अच्छी रहे। इस कारण पर हेल्थ सर्विस संबंधी सेफ्टी और हेल्थ केयर संबंधी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद बच्चों डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है अ टूरिस्ट फॉर ट्रेवल एंड ड्यूरिंग ट्रेवल नीड्स वेरियस डॉक्यूमेंट सच एज पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, हेल्थ डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, पासपोर्ट की, वीज़ा की, टिकट की, हेल्थ डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की जो डॉक्यूमेंट के मदद से ही पर्यटक अपनी आईडी दिखा सकते हैं, अपना जो जानकारी है वो अगर किसी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनको भी अपनी एक आईडी प्रूफ, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जब चेकिंग की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उन्हें हर डॉक्यूमेंट को पर्यटक के संबंधी लाइक एज ए टूरिस्ट उनको वो सारी चीज़ें दिखानी होती हैं कस्टम ऑफिसर्स को। तो ये एक गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन सभी टूरिस्ट के पास होना ज़रूरी है पर्यटक से संबंधित। अ टूरिस्ट गवर्न्ड बाई, ये लिखा है, अ टूरिस्ट इज़ गवर्न्ड बाई लॉ एंड रेगुलेशन इन फोर्स इन द कंट्री विच ही विजिट। अब जहाँ पे वो विजिट कर रहे हैं वहाँ के नियम कानून के अंतर्गत पर्यटकों को रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पासपोर्ट, वीज़ा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल रिलेटेड वो उनके पास रहने चाहिए। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं उनको यहाँ पे विस्तृत किया गया है। अ टूरिज्म प्रोफेशनल डीलिंग विद आउटबाउंड एंड इनबाउंड टूरिस्ट शुड बी वेल वर्स्ड with the information about what travel documentation do I need to travel outside the country and the preparation of these travel documentation। भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करते वक्त एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए, तो वो जानकारियाँ होना आवश्यक हैं ट्रैवल एजेंसी वालों को भी और साथ ही साथ टूरिस्ट को भी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर कोई टूर कर रहा है तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट आता है, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ट्रैवलर कंट्री ऑफ रीजन,
that certify one's identity and citizenship and permits him to travel abroad। अब पासपोर्ट जो है वो एक प्रकार का आईडी प्रूफ है कि वो पर्यटक जो है वो किस कंट्री का नागरिक है और वो कहाँ का रहने वाला है, साथ ही साथ उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस और उससे संबंधित पासपोर्ट नंबर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेन में जाने के लिए पर्यटकों को परमिट करता है पासपोर्ट। तो एक तरह से सिटीज़नशिप और आइडेंटिटी चीज़ें जो हैं ये शो कर रहा है पासपोर्ट टूरिस्ट लोगों की। तो पासपोर्ट होना आवश्यक है। पासपोर्ट में और भी कुछ जानकारी यहाँ लिखी हुई हैं। पासपोर्ट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। वो पर्सन की आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को शो करता है बॉर्डर पे, ताकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सके। उससे संबंधित जानकारियाँ जो हैं वो पासपोर्ट में मेंशन की जाती हैं। ऑल पैसेंजर नीड अ वैलिड पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पर्यटक टूरिस्ट टूर करने जा रहे हैं उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए रिगार्डलेस of the destination, but some countries required at least 6 month validity remaining on passport। अब बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं उसके अंतर्गत वैलिडिटी भी कुछ होती है पासपोर्ट की कि कितने टाइम तक वो पासपोर्ट वैलिड रहता है, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो इसके अलावा आप भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंट्री हैं उनके पासपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख सकते हैं उसके अंतर्गत। ओके, तो पासपोर्ट के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि आइडेंटिटी और नेशनैलिटी शो करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वीज़ा। वीज़ा आपको कई प्रकार की इमेजेस और स्लाइड शो के माध्यम से मैंने आपको स्कूल में बताया था। अगर आपको अभी नहीं देखा वो सारी चीज़ें तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बाकी ये फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अभी करंट में वीज़ा दिखाई दे रहा है, ये स्टैंप लगाकर किसी कंट्री में जाने के लिए परमिशन जो होता है वो दिया जाता है। इसमें पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, उसमें कब से कब तक पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें दिया गया है कि किस तारीख को ये वीज़ा इशू किया जा रहा है और इसकी एक्सपायरी डेट कब है। पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं सरनेम। पॉइंट नंबर 2 में उनके नाम और बाकी डिटेल्स हैं। इसके बाद ये कौन सा पासपोर्ट टाइप है, पासपोर्ट टाइप टी है, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं मीडियम एंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ मीडियम। तो इसके अंतर्गत बच्चों वीज़ा की एक वैलिडिटी पीरियड होता है जिसके अंतर्गत वीज़ा वैलिड जो होता है वो सारी चीज़ें चेकिंग की जाती हैं एम्बेसी के द्वारा। अगर कोई अमेरिका जाना चाहता है, न्यूयॉर्क जाना चाहता है या सिंगापुर जाना चाहता है या दुबई जाना चाहता है, वो डिपेंड करता है पर्यटकों पर जिस आउटसाइड कंट्री पे वो जाना चाहते हैं। हर जगह उनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, अब वीज़ा के बारे में देख लेते हैं। स्टैम्प मार्क्ड ऑन द एप्लीकेंट पासपोर्ट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय इमिग्रेशन अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। अब इमिग्रेशन अथॉरिटी होती है, एम्बेसी वाले होते हैं। जब आपका पासपोर्ट टोटली सही होता है और आपकी जानकारी जो होती है फॉर्म भरते हैं उसमें एप्लीकेंट को अगर घूमना है, टूरिस्ट से संबंधित अगर आप किसी जगह घूमना चाह रहे हैं तो उनका वीज़ा संबंधी परमिशन किसी दूसरे कंट्री से ली जाती है। जो दूसरे कंट्री से परमिशन मिलती है तो उसे कहते हैं वीज़ा। अगर अमेरिका जाना है तो आप अमेरिका की एम्बेसी में जाकर वहाँ कंट्री से इमिग्रेशन अथॉरिटी से मिलेंगे और उनसे परमिशन लेंगे। जब वो परमिशन दे देंगे तो आपका वीज़ा अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा वीज़ा मिल जाएगा। तो उसमें डेट और तिथि सेम ऐसे ही वीज़ा जो भी होता है वो किसी और कंट्री, अदर कंट्री का मिलता है। कि अमेरिका के रहने वाले ऑफिसर्स का जो इमिग्रेशन अथॉरिटी के द्वारा आप लोगों को परमिशन देंगे कि आप उनके कंट्री में विज़िट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो हैं ये वीज़ा में आती हैं। इसके बाद लिखा है कि विजिटिंग टू इंडिकेट दैट एप्लीकेंट क्रीडेंशियल्स हैव बीन वेरीफाइड। जब उनका पासपोर्ट आपने दिया था अपने किसी दूसरे कंट्री में,
चेक इन करने के लिए, जाने के लिए। तो वीज़ा की जब आपको स्टैम्प के साथ, साइन के साथ मिल जाता है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आप उस कंट्री में जा सकते हैं। एप्लीकेंट का जो वीज़ा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, तभी वो उसे परमिशन मिलती है किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए। यहाँ लिखा है ही और शी हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू इंटर द कंट्री ऑफ अ टेम्परेरी स्टे विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय अंतराल के लिए परमिशन मिलती है उसे दूसरे कंट्री में, पर्यटकों को दूसरे कंट्री में टूर करने के लिए जो भी परमिशन मिल रही है यह वीज़ा के द्वारा डेट ऑफ इशूएंस की तिथि होती है और डेट ऑफ एक्सपायरी की तिथि होती है। इसके अंतर्गत ही लोग टूर करने के लिए दूसरे कंट्री में आउटबाउंड टूर पर जाते हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो मैं भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज के बारे में आपकी किताब में यही लिखा है कि एंशिलरी सर्विसेज जो भी है ये सपोर्ट सर्विसेज है जो कि एसेंशियल है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी में डेस्टिनेशन से संबंधित डेवलपमेंट, प्रमोशन, टूरिज़्म डेवलपमेंट को बढ़ाना, प्रमोट करना, विकास करना, एक प्रगति के मार्ग पर लेके जाना, इन सभी सर्विसेज का मुख्य उपयोग सपोर्ट देना है। पर्यटन को सपोर्ट देना है, पर्यटकों को सपोर्ट देना है। तो ये सारी सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी पर्यटन संबंधी टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट लोगों के लिए मैंने आपको बताया है जैसा कि गाइड ज़रूरी था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एस्कॉर्ट ज़रूरी है, हेल्थ सर्विसेज ज़रूरी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रैवल रिलेटेड, जैसे कि पासपोर्ट हो रहे हैं, वीज़ा हो रहे हैं और एयर टिकट हो रहे हैं। अब एयर टिकट क्या है बच्चों की, जो भी फ़्लाइट संबंधी सेवा जो भी पर्यटक ले रहे हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और वर्किंग वीज़ा होल्डर्स भी हो सकते हैं। उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो उसमें रिटर्निंग टिकट भी होना ज़रूरी होता है, ताकि कि पर्सन उस पर्यटन स्थल से, या तो अगर उनका जो उद्देश्य है उससे संबंधित वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत, गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं उसके अंतर्गत ही उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट, वन वे एयर टिकट विल बी एक्सेप्टेड। अब स्टूडेंट लोगों के लिए, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर विदेश जाकर स्टडी करते हैं, उन लोगों के लिए वन वे एयर टिकट एक्सेप्टेड है। जी हाँ बच्चों, कई प्रकार की ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो भी पर्यटन संबंधी गतिविधि लोग कर रहे हैं तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसमें लोग रिटर्न टिकट भी देखते हैं टूरिस्ट लोगों का। तो अगर स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन लोगों को वन वे टिकट एक्सेप्टेड की जा रही हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब आप कह सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एम्बेसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिस गवर्नमेंट के द्वारा आप जिधर कंट्री में परमिशन ले रहे हैं, जाने की परमिशन ले रहे हैं, तो उस कंट्री के जो नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत ही एयर टिकट की भी जो बुकिंग होती है वो चेक की जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। सभी जो कंट्रीज़ हैं वीज़ा संबंधी और ट्रैवल संबंधी सेवाएं देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिनको भी रिस्क होता है, अगर या तो किसी का प्लान कैंसिल हो जाता है तो भी उनके जो पैसे हैं वो कुछ हद तक उन्हें वापस लौटा दिए जाते हैं। कैंसिलेशन प्रोसेस जो होता है उस दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस से काफ़ी फ़ायदा होता है। और भी अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी कुछ हद तक ट्रैवल इंश्योरेंस से मदद मिलती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैकेजेस हैं ट्रैवल इंश्योरेंस संबंधी, उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा पैकेज लेंगे आप, प्रीमियम लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, ऐसे करके जो पैकेजेस होते हैं उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राइस रेट होते हैं, कॉस्ट होते हैं, और उसके अंतर्गत ही लोग इंश्योरेंस कराया करते हैं। इधर लिखा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन टू कवर द कॉस्ट एंड रिड्यूस द रिस्क
एसोसिएटेड विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड, एक बैग कोई इमरजेंसी आ गई आपको ट्रैवल के वक्त, तो उस वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही बढ़िया आपका हेल्प कर रहा है, महत्वपूर्ण है, और इस कारण भी ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो हेलमेट की ज़रूरत है, वैसे ही ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरत है अगर कोई ट्रैवल करने जा रहा है। अब यहाँ लिखा है ट्रैवल इंश्योरेंस यूजुअली कवर द इंश्योर्ड टू मेन कैटेगरी कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर कोई मेडिकल संबंधी सेवा इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए कहीं फॉरेन में तो मिल जाएगी। ट्रिप कैंसिलेशन, अगर आपका ट्रिप जाना कैंसिल हो गया तो उस वक्त के टाइम भी आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आपके कुछ हद तक पैसे लौटा दिए जाते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस से फ़ायदा होता है, उससे नुकसान नहीं है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लोग मोस्टली कराया करते हैं। टेली कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ कंसिडरेबल रोल इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन चैनल अच्छा होगा तो लोगों को जानकारी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और उस पर्यटन स्थल से संबंधित जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वहाँ के रहन सहन जो है, लाइफस्टाइल है, लिविंग लाइफस्टाइल, उसके बारे में भी लोग जानेंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल एक अच्छा होना चाहिए जिसके मदद से लोग उस पर्यटन स्थल से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी गतिविधि कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि modern tourism revolves around the ability of tourist destination to communicate their benefits to potential visitors and the ability of those visitors to reach out to point of interest at the destination। जैसे जैसे लोग जानकारी एकत्रित करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, किसका, टूरिस्ट का। तो टूरिस्ट जैसे जैसे पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, और वो डेस्टिनेशन संबंधी जैसे जैसे जानकारी मिलती है वो आज नहीं तो कल किसी दूसरे पर्सन को भी देंगे, जिससे कि उस पर्यटन स्थल की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग जाने लगेंगे उस पर्यटन स्थल को। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, दी प्रोविज़न ऑफ ऑल टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक फ़ोन, फैक्स, सेल सर्विसेज। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं ये टेली कम्युनिकेशन चैनल है। इस टेली कम्युनिकेशन चैनल की मदद से सभी लोग एक दूसरे से अपनी बातचीत कर रहे हैं, और अपनी जो भी उनकी पर्यटकों की क्रियाविधि है वो सभी दूसरे लोगों को भी क्रिया जो भी कर रहे हैं, वर्कआउट जो भी कर रहे हैं वो दूसरों को भी बता सकेंगे, और इसकी मदद से ज़्यादा पर्यटक बढ़ जाएंगे और डिमांड हाई हो जाएगी उस पर्यटन स्थल की। इंटरनेट कैफ़े होता है विद इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो en route to them, it is basic necessity nowadays। हर प्रकार की जो नेसेसिटी है, इसके पहले मैंने बताया था कि फ़ोन, फैक्स, सेल सर्विसेज, ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो अभी के टाइम सभी लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी है, आवश्यक है, सभी लोगों के पास होना ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल बनाने का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद लिखा है बच्चों, टूरिस्ट नीड दीज सर्विसेज एट द डेस्टिनेशन फॉर देयर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट स्टे। अब टूरिस्ट लोगों को भी इन प्रकार की जो भी सर्विसेज है, जो आम सर्विसेज हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है, उसके अंतर्गत वो सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन चैनल भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि पर्यटकों को ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को मैंने कहा था जो भारतीय मुद्रा में चेंज करते हैं, और भारतीय लोग जब फॉरेन जाके ट्रैवल करते हैं वहाँ पर भी विदेशी मुद्रा का उनको ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई अमेरिका जाएगा तो उन्हें डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगापुर जाएगा तो सिंगापुरियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। पर्यटक स्थल को सिलेक्ट करते हैं उसके अंतर्गत उनके पास करेंसी भी उसकी होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत पर्यटक उस कंट्री की करेंसी ले लेते हैं, और उस पर्यटन स्थल पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी पर्यटन संबंधी गतिविधि कर रहे हैं उसमें शॉपिंग भी आ रहा है, और टिप अगर देना चाहें वो किसी को तो वो भी दे सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी सुविधा है जो उस कंट्री की करेंसी आपको मिल जाएगी। प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग द डिमांड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। विदेशी सैलानियों को घुमाने के लिए जो मुद्राएं हैं उस कंट्री की मिल जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज सुविधा से। फॉरेन एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है कि
मुद्राएं, करेंसी होना ज़रूरी है, और इमरजेंसी बेसिस पे भी वो सारी सेवाएं उनको मिल जाएंगी अगर उनके पास उसी कंट्री की मुद्रा होगी इन हैंड। टूरिस्ट विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज नीड मनी इन लोकल करेंसी फॉर वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उसमें अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है तो कैश होगा तभी आपको लोग सेवाएं देंगे, अदरवाइज सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो आपको तो फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा करेंसी एक्सचेंज करानी ही पड़ेगी अगर कोई आउटबाउंड टूर करेगा या फॉरेन से कोई भारत में ट्रैवल करेगा, तो भी इन सेवाओं का होना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें कुछ बताया है, कुछ सर्विसेज जो आम सर्विसेज हैं वो होना ज़रूरी, जैसे कैब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मील्स हैं और शॉपिंग एक्सेट्रा। इन सब में उस कंट्री की करेंसी होना ज़रूरी है जहाँ पे भी आप जा रहे हैं पर्यटन करने। तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के बारे में आपको काफ़ी कुछ पहले से भी बताया था मैंने। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एट डेस्टिनेशन द फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आर अवेलेबल एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंक, ऑथोराइज्ड एजेंट और डीलर। इन लोगों की मदद से पर्यटक अपनी विदेशी मुद्रा को जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री की मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट हैं वो लोग भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मुद्रा को, एयरपोर्ट पर जाकर, बैंक्स में जाकर और ऑथोराइज्ड एजेंट्स या डीलर से मिलकर। तो थॉमस कुक के द्वारा भी कई प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग प्रोसेस है, उसमें लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं और वो विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो ये जो है ये एक प्रकार से आपको एग्जांपल मैंने बताया जिसकी मदद से ये लोग जो आएंगे इन लोग को हम लोग कहेंगे ऑथोराइज्ड एजेंट और डीलर्स। तो थॉमस कुक के द्वारा जो भी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आरबीआई बैंक के द्वारा ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस हैं वो लोग एनवेलप में रखकर फॉरेन करेंसी को आरबीआई भेजते हैं और एजेंट उससे अकॉर्डिंग जितना भी उनका कमीशनल रेट होता है, कमीशन, वो लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ही विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत सभी एजेंट कार्य कर रहे हैं। इसके बाद लिखा है बच्चों, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ कुछ कि फॉरेन करेंसी में अमाउंट कितना होना चाहिए और उसके अंतर्गत पे वो डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाता है। जितना विदेशी मुद्रा आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर किसी फॉरेन में, अगर आप अमेरिका में जा रहे हो तो वहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट है उसके अंतर्गत आप करेंसी को एक्सचेंज करा रहे हैं तो उसमें आपका कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है। और अगर इंडिया में भी भिन्न भिन्न प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन हैं तो उसके अंतर्गत लोगों को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, सर्विस एजेंट को पे करना पड़ता है। तो वो टर्म्स एंड नॉर्म्स हैं जो भी वहाँ पे लोग जाते हैं उसके अंतर्गत वो सारी सेवाएं उनको मिलती हैं। इसमें ये दर्शाया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट से संबंधित उसमें नोट, कॉइन्स ले आ सकते हैं, ट्रैवलर्स चेक होता है वो भी भारत लेके आ सकते हैं, ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन बैंक इन इंडिया, भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राफ्ट होते हैं वो भी ले आ सकते हैं भारत में अगर कोई टूरिस्ट फॉरेन से इंडिया में आ रहा है तो। और जो भी सेवाएं हैं ये सभी इंडिया में लोग अपने जो अमाउंट है उसको ले आ सकते हैं। तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये फॉरेन एक्सचेंज की मदद से की जा रही हैं। तो ये सुविधाएं जो थी बच्चों मैंने आपको बताई। अब ये लेसन जो है हमारा कवर हो चुका है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया है। इसके पहले मैंने जो सर्विसेज बताई थी वो टेली कम्युनिकेशन थी। टेली कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस किसे कहते हैं, एयर टिकट जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, इनका होना ज़रूरी है, वीज़ा का होना ज़रूरी है, पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी टूरिस्ट लोग टूर करते वक्त जा रहे हैं तो उनके पास ये हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है। ठीक है। तो और इसके पहले मैंने जो भी आपको सेवाएं बताई थी वो कौन कौन सी सेवाएं थी, देखिए डॉक्यूमेंटेशन था 4th पॉइंट, इसके बाद 3rd पॉइंट था हेल्थ सर्विसेज, 2nd पॉइंट था एस्कॉर्ट, 1st पॉइंट था क्या था आपका गाइड थे। ठीक है। तो एंशिलरी सर्विसेज में भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं थी वो ये थी। इसके बाद हम आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।